अस्सलाम वालेकुम। नया दौर लाइफस्टाइल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है मेहर हुसैन और आज मेरे साथ हैं जी शमीम बाजी एक नए हेयर स्टाइल के साथ। शमीम बाजी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कैसा आपका जा रहा है दिन शमीम बाजी? आज आपने नया हेयर स्टाइल रखा हुआ है। हाँ जी, मैंने नया हेयर कट कराया ना। मेहरबाजी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शमीम बाजी, बहुत अच्छा हेयर कट आपने कराया हुआ है। शमीम बाजी, बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ जी, बीच में मैं भी थोड़ा बिजी थी, आप भी बिजी बिजी चल रही थी, तो फिर हम हाँ, नहीं मिल सके। तो लेकिन आज फिर बिल्कुल हम दोनों आगे हैं और स्यापे पा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। शमीम बाजी, काफ़ी कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हाय, नहीं? हो ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। हुँ। देखिए, सबसे पहले यही तो बात शुरू जिंदगी है। करते हैं सबसे पहले तो शमीम बाजी बात शुरू करते हैं कि आप बताएँ कि ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स आपने देखे हैं? मैंने नहीं देखे, बॉयकॉट किया हुआ है मैंने। क्यों? साबुन नहीं आप इस्तेमाल देखे जी, करती? दफा करें जी। यूनिलीवर ते लक्स ते फलाने ते टमकाने जेड़े भी हैं, ये मतलब हुँ, ये जो अब्यूजर्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हाँ। तो मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगी ना। हाँ, वो फ़िरोज़ ख़ान को उन्होंने अवार्ड जी, दिया था जिसकी वज़ह जो से जो अपनी शमीम बुढ़ियों को कुट मार रहा है और उस और क्या नाम है उसका केस चल रहा है, ऐसे लोगों को आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं अपनी शोज में, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हाँ होगा एक्टर, लेकिन अपने करतूत भी सही करे ना पहले, और हाँ, स्टैंड इंसान तो लेना पहले चाहिए था। ठीक है जी, यूनिलीवर को भी स्टैंड लेना चाहिए था। लक्स की जो वो है उनको भी स्टैंड लेना चाहिए था, और जो सारे एक्टर वहां पे गए हैं उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए था। चले गए थे, चले बिल्कुल, वहां स्टेज पे जाके कुछ बोलते तो सही ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शमीम बाजी, शर्मीन उबैद चिनॉय ने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने हाँ पढ़ी जी, उनकी? हाँ जी, उन्होंने तो मैंने सुना है अपना अवार्ड भी वापस कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं ले रही ऐसे लोगों से अवार्ड। देखिए, बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल। आपको एक स्ट्रांग जो है ना वो एक्शन लेना पड़ता है, और आपको बताना पड़ता है लोगों को कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को हम प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन शमीम बाजी आप देखें, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये अब काफ़ी सियासी रोल उनके आ गए। मसलन कि मारिया बी को देख लें और जो जॉयलैंड के साथ हुआ है। हाय, मारिया बी को तो जो है ना, ये बाजी, मेरी बात सुने, देखें ये जो बाजी है ना, मारिया हुँ, बाजी, जी। इनको तो मैं कहती हूँ कि पत्नी क्या ही स्यापा है इनकी, जो टिड में एक मौलवी बैठा है ना। देखिए, हाँ, बात सुने, आप क्या नाम है, फैशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आप फैशन बेचती हैं, आप नंगे कपड़े भी बेच लेती हैं बीच में फैशन शोज पे, आपके कोई माशाल्लाह इतने कोई अबाए नहीं हाँ, आप भेज रही होती हैं। जी, आप फैशन बेच रही हैं, आप नंगे कपड़े भी बना रही हैं, लेकिन लोगों की आपको इकदार का जो है ना बड़ा बड़ी परवाह है, जिनको आप जुत्ती की नोक पे भी नहीं रखती। ठीक है, तो लेकिन पता नहीं इनको आज तक इनको ट्रांसजेंडर और होमो सेक्सुअल में फर्क तो पता चला नहीं है। ठीक है, पहले जाके बाजी कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें, फिर कोई अपनी चवलें मारें। और हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मुल्क को बचा रहे हैं इन चीज़ों से, मतलब कि देखिए, मेरी जो बात सुने, इन मेरी बात सुने, इनके जो बच्चे हैं वो क्या नाम है, उनको नेटफ्लिक्स अलाउड नहीं है, वो नहीं देखते बिल्कुल, नेटफ्लिक्स, उस पे इंडियन सारे जेडे सीजन हैं उनमें सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वहां इनके ठीक है। इकदार किधर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कराए ना पाकिस्तान में बैन, पहले नेटफ्लिक्स को बैन कराएं। ये जो बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, उस पे भी हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, आपने नहीं देखनी, आप अपने बच्चों को ना जाने दें सिनेमा, इसको तो रोकना ज्यादा आसान काम है। वो जो इंटरनेट आपने मुहैया किया हुआ है बच्चों को, उस पर तो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, वो आप रोके ना। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, तो बिल्कुल। बात ये कि लेकिन मसला इनका वो है ही नहीं कि जी इकदार खराब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये बस इन्होंने एक तो लाइमलाइट में आने के लिए हर कुछ अर्से बाद एक निच मारती है, ये इनकी आदत है पुरानी। ठीक है, और उधर से बिल्कुल, बिल्कुल आप वो सही जो कह रही हैं मौलवी शमीम बाजी, और मेरे बरादरान है वो ख़्याल रल से जाते हैं इनके साथ।
बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से शमीम बाजी कि आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि एक फ़िल्म की वज़ह से आपका ईमान टूट जाएगा, तो फिर तो मेरे ख़्याल से हमें ये हमारी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की देखिए चीज़ें वो हाँ ना, दिखाते हैं। वो तो फिर तो मैं कहती हूँ कि ये जो फैशन शोज हैं इन पे सबसे पहले पाबंदी लगाएं, अगर इतना ही कमजोर है तो। ठीक है। और अल्लाह आपका माफ ओपिनियन करे, नहीं इतने है? महंगे कपड़े बाजी वो बनाती हैं, इतने महंगे कपड़े आम आदमी तो सोच नहीं सकता खरीदने के। हैं हाँ, कौन से बिल्कुल, आम आदमी का फायदा कर रही हैं वो। मतलब मैं बिल्कुल। मैं पर्सनैली जानती हूँ एक दो डॉक्टर्स को, उन्होंने मुझे बताया था, मेरी डॉक्टर थी, उनकी फ्रेंड थी ना वो ना, ऐसे फैशन डिजाइनर थी। उनको हाँ, नौकरी पे रखा था जी इन बाजी ने, तो वहां पे क्या नाम है, 3 महीने बाद कहती हैं, हम आपको अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, तो बात ये है, हाँ। अगला बंदा अपनी नौकरी छੱਡ के आपके पास आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो आप उसको क्या नाम है, 3 महीने बाद आपको ख्याल है कि जी हम अफोर्ड नहीं करते। तो ये अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी माशाल्लाह ऐसी सलूक करती हैं, और इनकी हरकतें बहुत मुझे पता है। भाई रिसेंटली। एक तो, एक अभी मैं वो देख रही हूँ वहम, वो जो हाँ, है क्या बना वहम? उस वहम में जी बड़ा कुछ हो गया है। उसका जो वो फौंद था वो मर गया था, फिर उसकी एक दूसरी बीवी आ गई थी। फिर पता चला जी कि उसने तो अब इस वाली बीवी को तलाक दी हुई थी कई साल पहले ही। अच्छा, उसकी पहली ओए बीवी होए होती होए। है। हाँ, और वो जो उसका ना, वो उसका दियोर है, बाबर अली बना हुआ है, तो बाबर अली के साथ उसका आशिक मशूका था किसी जमाने में, तो उनका ब्याह हुआ था। जो उस ब्याह से एक बच्चा हुआ था, जो इनका इसका बड़ा बेटा है, जिसको सब समझते हैं अडॉप्टेड है। तो वो असल में उसके हुँ। दियोर का बेटा होता है, उससे उसका निकाह हुआ होता है, तो फिर वो उसको तलाक दे देता है। तो वो बेचारी सारी उम्र उसका घर बचाती रहती है, किसी को बताती नहीं है, और खुद क्या नाम है, बदनाम होती रहती है। तो अब उसकी देवर की जो बेटी है वो उसकी बहू बन गई है दूसरे छोटे बेटे की। तो अब उसको उसने नक किया हुआ है, उसकी मत मारी हुई है, और साथ वो उसको कह रही है कि यहाँ तो क्या नाम है, मैं तेरी बेटी की जिंदगी जीरन करूंगी, यहाँ तो सारे के सामने सच कबूल कर। तो हाँ, अब लास्ट एपिसोड में वो कह रहा था कि जय जी आपने जो करना कर ले, मैंने नहीं फर्क पड़ता। तो अब देखें अगली अच्छा। एपिसोड में क्या होता है। शमीम बाजी, एंड बात तो टिक वही के आ नहीं जाती है ना मैडम। कि मर्द ही जीत जाता है सारा कुछ। मतलब उस औरत ने सारी ज़िंदगी खिदमत की अपने बच्चों की, और फिर एंड में वही बाबर अली जो उसका देवर होता है, वही छा तो गया है ना? देखिए मेहरबाजी, मेरी बात है कि हमारी सोसाइटी में ना आदमियों को माफियां मिल जाती हैं, औरतों को नहीं हाँ, मिलती किसी भी चीज पे। बिल्कुल। ठीक है। औरतें सारी उम्र कारकुर मर जाएं तो एंड पे फिर भी क्या नाम है, एक गलती हो जाए ना, तो बस फिर उस पे सारी उम्र की सारी कीती कतरी ज़िंदगी खूब का निपा ठप्पा। देते हैं। हाँ, हाँ सारी जी। ज़िंदगी का ठप्पा। तो वो ये है ना कि ये हमारे एक माशरे में सारी माफिया मर्दों के लिए, औरतों के लिए कोई माफिया नहीं है, तो उनकी जिंदगी जो है ना, और वो मेरा, मैं वही कहूँ कि सारा कसूर मर्दों का भी नहीं, औरतों का अपना भी कसूर है। खड़ी हो ना, स्टैंड ले, मारे एक चंड, नहीं मैंने बर्दाश्त करनी फजूलियात तुम्हारी। और करी जाती है हाँ, ना, फिर सहती रहती हैं, तो फिर इसलिए ज्यादतियां होती रहती हैं। आपने ऐसी ज्यादतियां सह सह के मर्दों को इतना मजबूत किया हुआ ना, उनके इतने हौसले बढ़ाए हैं। खड़ी हुए हैं अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए खड़ी हो जाए, की हो जाएगा बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल आप सही देखिए कह रही हैं। तो औरतों को ये वैसे बात शमीम समझने की बाजी, जरूरत है कि मुझे वो बात बताएं, जिस, ये जो हाँ जी, कैरेक्टर था ना उस औरत का वहम में, वो जो हाँ जी, दिखाते हाँ जी। हैं कि वो किस तरह वो संभालती है बेटे को और बहू को, नोइंग कि ये बेटी जो है उसके पहले खावंद की बेटी है। मतलब बड़ा हौसला चाहिए होता है इस तरह की सिचुएशंस में। देखिए वो हौसला भी चाहिए होता है, लेकिन उसकी भी, उसने तो खैर मजबूरन की थी ना, कि मुंडा पागल हो गया था उस कुड़ी के पीछे, उन्हें क्या मैं ऐसे नाली ब्याह करना है। तो हाँ, लेकिन वो है कि फिर यहाँ तो है कि उस टाइम कहती कि नहीं करनी, अब कर दी है तो फिर उसको जिंदगी सुकून से जीने दे, क्यों फिर उसकी जिंदगी आराम कर रही है। ये मुझे औरतों की समझ नहीं आती वैसे, कि या तो मतलब ले लो स्टैंड ना कि नहीं भी नहीं करनी, या जाओ करनी है तो लाके अपनी बुढ़ी जिथे रहना ही रहे। ते और अगर साथ रहना है, फिर उसकी जिंदगी जीवन करी रखनी है, अब कर ली है तो फिर एक्सेप्ट कर लो। कितना कुछ हाँ, मुश्किल काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गया वहम ड्रामा। दूसरा आपने कौन-सा देखा है रिसेंटली? हाय, इस दफा मैंने आपको बताया ना, मैं बड़ी बिजी रही हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन देखिए मैंने एक वही काला डोरिया, बड़ा खूबसूरत चल रहा है। और हाँ, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा है ड्रामा, तो बड़े मजे का समीना अहमद और वो सारी वही वही इस दफा जी, इस लास्ट एपिसोड में भी बिट्टो बाजी के ब्याह के रफड़ पड़े हुए हैं। तो बिट्टो बाजी की अच्छा, जड़ी वड्डी पर जाई है ना, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई है, तो माँ जो है एक भाई के पास रहती है और प्यो दूसरे भाई के पास। तो वो सही। बेसिकली तो इसलिए उनके अलग अलग रहते हैं, उनका आपस में बड़ी मोहब्बत है।
लेकिन वो इसलिए अलग अलग रहते हैं कि बेटों को वापस आपस में जोड़ दें, लेकिन वो बेटे बांदर से हैं, सुलह ही नहीं करते एक दूसरे से, एवं उन्होंने शरीका लगाया हुआ है। तो बस वो, लेकिन ठीक। बड़ी फनी सी है। तो मजाक में, मजाक मजाक में जो हमारे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के मसले होते हैं, या शरीके बरादरियों के जो स्यापे पिट स्यापे होते हैं ना, वो सारे उन्होंने वो उसमें डिस्कस किए हुए हैं, बड़े मजे किए हैं। और उस चक्कर में वो जो बिट्टो बाजी है ना, दो भराओं की जंग में ना, उस बेचारी का ब्याह नहीं हो रहा। तो ओहो। वो बुढ़ी होई जा रही है, तो ओदा स्यापा पिया होया है। तो ये लेकिन आपने वो बड़ी बिट्टो मजे की बाजी, बात की है। ये वो हाँ बुढ़ी होई जा रही है ते उसका ब्याह नहीं हो रहा। एक ये बड़ा जो हमारे ड्रामों में आता है ना, एक शेमिंग वाली चीज कि भाई एक औरत है, खातून है, और वो बुढ़ी हो रही है और उसकी शादी नहीं हो रही है, उसको फिर बड़ा अजीब सा कैरेक्टर बनाते हैं कि पता नहीं वो हर मसले में उसकी उंगली होती है और वो क्या क्या कुछ हाँ, नहीं करती। देखिए देखिए Why? वो फ्रस्ट्रेशंस होती है ना। देखिए हमारी सोसाइटी में बच्चा पैदा होता है ना, लड़की, तो बचपन से उसको बताना शुरू कर देते, बट पुत्र तू तो ब्याह ही करना है, ते घर ही संभालना है। ठीक है, हाँ। तुमने तो बच्चे पैदा करने हैं, हांडी रोटी करनी है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, और तो कोई मकसद है नहीं। ठीक है, तो वो है इसी सोच के साथ जब एक लड़की जवान होती है, तो उसका फिर यही होता है कि मेरा ब्याह हो जाए फिर उन टाइम से, तो फिर मैंने जो करने हैं, बच्चे करने हैं, घर संभालना है, वो मैं संभालूं, फिर अपना घर होए। तो लेकिन वही है ना, हाँ। अपना घर तो औरत का ख्वाब ही होता है। पहले माँ प्यो का घर होता है, फिर खौंद का घर होता है, फिर बच्चों के घर होते हैं, अपना औरत बेचारी का केड़ा घर होता है। तो वो, हाँ। लेकिन हाँ, वो ये जो बात है। स्ट्रांग वमन है ना, जो नहीं करती हैं ब्याह, या स्ट्रांग होती हैं, अपने बलबूते पे कुछ करती है, उनके अपने घर भी होते हैं, उनका सब कुछ होता है। उनके साथ कोई हम्म, टेढ़ा है ना, तो वो ठुड्डा मार के बाहर भी कट दिए, निकलता हो। तो बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल। उस लेवल पे आने के लिए हमारी औरतों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगी, हिम्मत तो करें। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कैरेक्टर्स पॉपुलर होंगी हमारे मुआशरे में? जी बिल्कुल पॉपुलर होंगे, और होना चाहिए इनको पॉपुलर। अब देखिए, जो मैं भी हूँ एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, तो स्कूटी भी हाँ। चलाती हूँ और घर भी अपना चलाती हूँ। ठीक है, मैंने अपना घर खुद बनाया है। तो मेरा मियाँ मेरे साथ हैंकी पैंकी करे, चुप के बाहर ना सुट्टा उन्होंने। ठीक किस है, हैंकी लेकिन हाँ पैंकी, मैं, हाँ ठीक है, लेकिन सही। वो मेरी इज्जत करता है, मेरे साथ तमीज प्यार से रहता है, वो मेरा ख्याल करता है, मैं उसका ख्याल करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ना वो मेरा मुताज है, ना मैं उसकी मुताज हूँ, उसको ये बात पता है। तो हमारी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो मियाँ बीवी की हमारी एक कंपेनियनशिप है। हम हम्म। इस वजह से नहीं रह रहे कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ या वो मेरे पे डिपेंडेंट है। हम दोनों अपना कमाते हैं, खाते हैं, और घर मिलके चलाते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं। और बाकी और औरतें ऐसे भी ही ऐसे कर होना सकती हैं। चाहिए ना। लेकिन वही बिल्कुल बात आ ऐसे ही जाती है होना कि चाहिए। हमारे ड्रामों में तो इस तरह की सिचुएशन कभी दिखाई नहीं गई जहाँ पे मियाँ बीवी इकट्ठे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हाय हाथ में हाथ। बाजी, इस बात से मुझे याद आई है, अल्लाह बख्शे हसीना मुईना आपा। हाँ। उनके ड्रामों में हमेशा जो हीरोइन होती थी ना, वो स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन होती थी, एक स्ट्रांग कैरेक्टर होती थी। ठीक है, सही। लेकिन उनके बाद अब तो हमारी वो सारी रोती बसूरती आंटियां हमने डाली हुई हैं ड्रामों में, जो बस बेचारियों को पिटने ही पे रहते हैं, कुछ ना कुछ स्यापा ही पिया रहता है। एक वो ड्रामा हाँ। चल रहा है बेटियां हैं, जिसमें वो बेचारे उसको बस ये दिखाया है कि वो बेचारा बाप है, उसकी पांच बेटियां हैं, हालांकि उसकी पांचों बेटियां बड़ी अच्छी, तमीजदार, पढ़ी लिखी, स्ट्रांग लड़की हैं। लेकिन जी बस उनके ब्याहों की फिक्र है, और वही वो हमारे माशरे के मसले कि हाय बेचारा बाप, पांच बेटियां हैं, हाय बेचारा बाप, पांच बेटियां, मतलब ये कौन सी तरस खाने वाली बात है कि भाई बेटियां उसकी, मतलब बेटियां आजकल किसी से कम है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कि सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही इस चीज़ को ना शमीम बाजी, जिस तरह कि हाँ। आप हैं, आप एक अस्पताल में काम करती हैं, आप स्कूटी चलाती हैं, आप हम्म। मर्दों के साथ कदम मिला के चलती हैं। आई डोंट थिंक आवर सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट, मेरे नहीं ख्याल से। देखिए, अगर इस सोसाइटी ने अपना कोई बेहतरी करनी है और तरक्की करनी है ना, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो फजूल किस्म नहीं का तो माइंडसेट है ना आप कि, मुझे बात बताएं कि आपको लगता है कि ये चीजें इस तरह की जो हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स, अब जैसा एक वो ड्रामा है जहाँ पे वो लड़की है जो आपने बताया था बाल काटती है और लड़कों की तरह वो अपने आप को कॉलेज हाँ जी, में जाती है ना। अब उसकी वो जी ड्रामा देखते हैं, उसकी इतनी मुश्किल जिंदगी है, इवन एज अ बॉय। देखिए, देखिए मेरी मेरी बात सुने कि हाँ वो स्टोरी अच्छी है, अच्छी चल रही है उसकी, वो दिखाई नहीं है मुश्किलें उसकी। लेकिन देखिए, हाँ। एक एक लड़की जो है ना, वो खुद अगर एज अ लड़की भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसके नेड़े लगने की। हम्म। ठीक है, उसके लिए उसको ना मुंडा बनने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है।
ठीक है, वो लड़की ही इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है ना अगर उसका, और वो इतनी स्ट्रांग है कि लोग दूर से देख के घबरा जाएं, मेरे को नेड़े नहीं आता, मुझे कोई हाँ छेड़ने की कोशिश तो करे, मैं तो कार छोड़ के आती हूँ। हाँ भाई, दस शर्म आती है। एक दफा ना मैं बताती हूँ आपको, मैं ना दिल्लोर में होती हूँ ना, तो हम गए गुलशन इकबाल पार्क। अच्छा। तो वहां पे ना मेरी सहेली थी साथ, तो हम जा रहे थे वो जो शिप, वो पैरेट बोट होती है ना, वो उस पे झूटा लेने। हाँ पायरेट तो बोट, हाँ रास्ते में, हाँ। हाँ हाँ, तो रास्ते में ना वो दो लोफर से आके मुझे कहते हैं, आप टीचर हैं? मैं कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, आपको क्या मसला है? कहता हाँ है जी नहीं, अच्छा आप क्या वॉशरूम ढूंढ रही हैं? मैं कहा नहीं, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे, चल मेरा भरा निकलता हो इतना। तो कहता है गुड। कि फिर शोभा मेरे पीछे आई। जब मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे ना दो बच्चे हैं, तो आपको हया आती है? तो आगे से कहता है तो क्या हो गया, शादी होगी, बच्चे होगी, तो दिल नहीं है? मैं कहा मैं लितर लावा ना, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ याद आ जानी, निकल जा इत्थों नीवा नीवा होके। अच्छा, मजे की बात ये फिर शमी बाजी, खुद ही शर्मिंदा होके निकल गया। हमारे हम्म। ड्रामों में अक्सर जो है ना, मैं बड़ा ये चीज नोटिस करती हूँ कि हमारे ड्रामों में इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि आप वो फवाद खान का वो ड्रामा था सनम सईद के साथ, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि एक वो जिंदगी लड़की गुलजार है। जिंदगी गुलजार है। अब ये जो ड्रामा है जिसमें वो बच्ची बाल काटती है, अपने वो लड़कों की तरह आती है, ये एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एक सर्टन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ये चीजें टैकल होती है। इन रियल लाइफ हमारे ड्रामे जो है, लोग कहते हैं कि जी ये असल की जिंदगियां हैं। आई डोंट थिंक सो। असल जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं होती। और लोग कहते हैं कि ये तो जी सिर्फ एलीट क्लास कर सकती है इस तरह की हरकतें। आपके क्या ख्याल है इसमें? देखिए मेरी बात सुने, एलीट के अपने मसले हैं, और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उनके हर किसी के अपने मसले हैं, और किसी एक क्लास को दूसरी क्लास के मसले समझ नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने कभी वो बिल्कुल। मसले जिए ही नहीं है। ठीक है। हाँ एक हाँ। एक 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 खातून जो कनाल के घर में रह रही है, गाड़ी में सफर करती है, एसी में बैठी रहती है, उसको क्या पता कि क्या नाम है, वो जो भट्टा मजदूर औरत है उसके क्या मसाइल है, उसको नहीं पता हो सकते ना। या जो खेतों में औरत काम कर रही है उसके क्या मसाइल हैं, उनको नहीं समझ आ हम्म, सकती, क्योंकि उन्होंने कभी वो जिंदगी देखी नहीं, जी नहीं। ठीक है। तो इसलिए ठीक। ऐसा एक दूसरे के साथ कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता ना। तो लेकिन मसला ये है कि हमारे ड्रामे जो हैं वो इसलिए होते हैं कि लोगों को एजुकेट करें ना, ना कि वो हाँ ये एक ही सही। पैटर्न की चवलें मारी जाए, मारी जाए, मारी जाए। लोगों को बताएं, हाँ एलीट वालों को बताएं कि जी ये मसाइल हैं आम आदमी के, और आम आदमी को पता चले कि ये मसाइल हैं एलीट लोगों के। हाँ, ठीक है। एम्पैथी हर क्रिएट किसी। करना मेरे हाँ ख्याल से शुड बिल्कुल। बी द रोल ऑफ आवर ड्रामास। बिल्कुल, हाँ जी। एम्पैथी क्रिएट। सिर्फ एंटरटेन नहीं करना, एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी चीज है, पर एम्पैथाइज करना कराना बिल्कुल। भी मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी चीज है हमारे ड्रामों की। हम्म। है ना? ठीक है, ठीक अब है वही शमीम है जिस भाई। तरह वो ड्रामा, वो जो जी। पिंजरा है वो भी बड़ा अच्छा बढ़ रहा है आगे। तो उसकी पिछली एपिसोड में वही दिखाया जी कि वो जो अपने बच्चों पे बड़ी सख्ती करते हैं दोनों। तो वो जी बच्ची को वो अलाउ नहीं किया हुआ मोबाइल, तो वो उसकी सहेली उसको मोबाइल गिफ्ट कर देती है, तो उसने फोनों पे सारे चंद चढ़ाए होते हैं। तो मसला वही है कि बच्चों को अगर आप रोकते हैं तो आपके ख्याल में वो रुक जाते हैं, नहीं रुकते। नहीं रुकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एब्सोल्युटली। आई तो थिंक आवर ड्रामास should explore these issues in more in depth, and inshallah they तो will. ठीक है, तो बच्चों ने जो हरकतें करनी है उन्हें छुप के फिर कर लेनी है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप हो, वो आपको हर बात बता दें और आपके सामने करें जो करना है, तो फिर वो कुछ गलत काम भी नहीं करें। दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। ठीक है शमीम बाजी, थैंक यू सो मच। काफी बातें आज हमने की हैं, आपका ज्यादा वक्त में नहीं मिलूंगी। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।